हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन हमने चाइना के एग्जाम से लिया है और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है। इसमें हमें एक रेड सर्कल दिया है, ये वाला। और इसका रेडियस कितना है? 2 है। इसका रेडियस 2 है। ठीक है। और एक ब्लू सर्कल है हमारे पास, एक नहीं दो ब्लू सर्कल है। और ये दोनों ब्लू सर्कल का रेडियस कितना है? 1 ईच। है ना? तो अगर मैं इसका सेंटर ये मान लेता हूँ और ये 1 है इसका रेडियस, है ना? और ये 1 रेडियस, तो ये टोटल कितना हो गया? 2। यानी जहां ये दोनों ब्लू सर्कल मीट कर रहे हैं वो सेंटर हो जाएगा रेड सर्कल का, सबसे बड़े वाले सर्कल का, है ना? तो हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है ये ग्रीन सर्कल का रेडियस। ये वाला जो ग्रीन सर्कल है इसका रेडियस ढूंढना है हमें। ठीक। तो चलो देखते हैं कि इस ग्रीन सर्कल का रेडियस हम कैसे ढूंढ सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो जरूरी चीजें हमें इस फिगर के बारे में पता है, हम उसे बना लेते हैं। है ना? तो सबसे पहले हम एक डायामीटर बना लेते हैं, जो कि रेड सर्कल का डायामीटर होगा। अगर हम ये रेड सर्कल का डायामीटर बना लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ब्लू सर्कल का डायामीटर भी बना रहे हैं। आप इसे ऐसे देखो, जो कि हमने शुरू में जाना था कि जहां ये दोनों ब्लू सर्कल मीट कर रहे हैं वो क्या है? वो हमारा सेंटर ऑफ रेड सर्कल है ना? और अगर हम ब्लू सर्कल का सेंटर लगभग ये मान ले, तो ये रेडियस 1, ये रेडियस 1, और ये रेडियस 2 किसका हो गया? रेड सर्कल का, है ना? ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर ये सेंटर है ब्लू सर्कल का तो ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा। करेक्ट। अब हम ग्रीन सर्कल का सेंटर भी बना लेते हैं यहाँ पर। और इसका रेडियस कितना है? आर। हमने क्वेश्चन में देखा इसका रेडियस आर लिया हमने। इसको भी हम बना लेते हैं एक बार। तो अब हम ये बना लेते हैं एक और रेडियस रेड सर्कल का। ठीक। इसके अलावा और क्या बनेगा? इसके अलावा एक हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो ग्रीन सर्कल के सेंटर को और ब्लू सर्कल के सेंटर को टच करेगा, है ना? ज्वाइन करेगा, टच नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा, सॉरी। और ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम ज्वाइन कर देते हैं ब्लू सर्कल के सेंटर को और ग्रीन सर्कल के सेंटर को कुछ इस तरीके से, है ना? तो ये कुछ जरूरी चीजें थी जिसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमें पता है ये आर है रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल, ये भी आर है रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल, ये रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल है 1। है ना? अच्छा। अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा, इसको नाम दे देते हैं हम। सबसे पहले इसको ओ नाम दे देता हूं मैं। इस पॉइंट को, सेंटर ऑफ रेड सर्कल को ओ नाम दे देता हूं। है ना? इसको नाम दे देते हैं हम ए। इसको नाम दे देते हैं हम बी, इस सेंटर को ग्रीन सर्कल के। और इसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट सी। करेक्ट। अब ये जो ओ ए है हमने परपेंडिकुलर बनाया है ओ सी के। ये क्या बनाया है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। इसको याद रखना, ये परपेंडिकुलर है। ठीक। और परपेंडिकुलर अगर आप याद नहीं भी रख पाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओ भी एक टैंजेंट की तरह है इस ब्लू सर्कल के लिए। और कभी भी हम एक टैंजेंट बनाते हैं तो टैंजेंट और रेडियस जो कि उस सर्कल के सेंटर से आ रहा हो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। है ना? तो अब आगे चलते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि ओ ए क्या है। ओ ए है रेडियस ऑफ रेड सर्कल। करेक्ट। कितना है? 2 यूनिट्स है। ठीक। अगर ये 2 यूनिट्स है तो ओ भी कैसे निकलेगा? ओ भी हम निकाल सकते हैं ओ ए माइनस ए बी। करेक्ट। ओ ए कितना है मेरे पास? ओ ए है 2। ए बी कितना है? ए बी रेडियस है ग्रीन सर्कल, ग्रीन सर्कल का, माइनस आर। तो यानी ओ बी कितना निकल कर आया? 2 - आर। करेक्ट। ये हमें याद रखना है, ये कितना है? 2 - आर है। करेक्ट। अब इसके बाद हम चलेंगे राइट ट्राइंगल के अंदर। कौन सा राइट ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है। और इसमें हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये लगाते हैं। तो इसमें होगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी
सॉरी, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। करेक्ट। ओ बी कितना है, 2 - r स्क्वायर। ओ सी कितना है, ओ सी रेडियस है ब्लू सर्कल का, 1 स्क्वायर। बीसी कितना है, बीसी देखो आप ध्यान से, तो r+1 है ना। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से एक्सपैंड करेंगे। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r टाइम्स 1। तो आप देखो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर और ये वाला 1 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 4, सॉरी ये 4 नेगेटिव होगा यहाँ पे, 4 नेगेटिव 4r इज इक्वल्स टू 2r। करेक्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं राइट साइड पे, तो ये क्या आएगा, 6r इज इक्वल्स टू 4, यानी r कितना आया, 4/6। ये भी फाइनल आंसर नहीं है हमारा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, r आएगा 2/3। r कितना आएगा, 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये जो रेडियस ढूंढना था ना हमें ग्रीन सर्कल का, ये आ रहा है 2/3 यूनिट्स, है ना। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप प्लीज वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।